लोकसभा में गिरा महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक, पक्ष में 298 तो विपक्ष में 230 वोट पड़े, 2/3 बहुमत नहीं मिल पाई। महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद एनडीए फ्लोर लीडर्स की बैठक, आज से विपक्ष के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन करने का फैसला। महिला आरक्षण संशोधन बिल गिरने पर एनडीए की महिला सांसदों ने विपक्ष के खिलाफ खुला मोर्चा, संसद परिसर में मकर द्वार पर की नारेबाजी। बीजेपी और सहयोगी दलों की महिला सांसदों ने पोस्टर लेकर संसद परिसर में मार्च किया, महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे भी लगाए। अमित शाह ने लिखा, महिलाओं को धोखा देने और उनका विश्वास खोने के बाद जश्न कैसे मना सकते हैं, देश की महिलाओं को उनके अधिकार नहीं मिल पाए। राजनाथ सिंह ने बिल गिरने पर कहा, विपक्ष ने अपनी राजनीतिक हितों के लिए महिला सशक्तिकरण और नारी सम्मान को बलि चढ़ा दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, इंडी गठबंधन ने महिला आरक्षण बिल को गिराने का काम किया, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने महिला आरक्षण बिल पर कहा, महिलाओं को अधिकार न मिलने पर कांग्रेस का जश्न दुखद, कांग्रेस पर यह दाग लग गया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, यह बिल संविधान पर आक्रमण था, इसलिए हमने हरा दिया। पूछा, आपने पीएम मोदी जी का चेहरा देखा क्या? प्रियंका गांधी ने कहा, यह मुमकिन ही नहीं था कि बिल पास हो पाए, देश के लोकतंत्र और अखंडता के लिए बड़ी जीत है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, हम महिला आरक्षण के समर्थक हैं, इसका परिसीमन से कोई लेना देना नहीं। अखिलेश यादव ने कहा, हमने महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया है, बल्कि सरकार महिलाओं के अधिकार का हरण करना चाहती थी। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, बीजेपी महिला विरोधी है, उन्होंने ओबीसी की महिलाओं को आरक्षण देने से मना किया था। महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने पर बोले तेजस्वी यादव, कहा संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही थी, बहुमत के बल पर जन भावना का गला घोट नहीं सकते। अरविंद केजरीवाल ने महिला आरक्षण बिल पर कहा, संसद में डिलिमिटेशन बिल फेल हुआ, मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू। राहुल गांधी और अभिषेक बैनर्जी ने फोन पर की बात, अभिषेक बैनर्जी ने बिल गिराने के लिए राहुल गांधी का आभार व्यक्त किया। महिला आरक्षण बिल गिर जाने पर अभिषेक बैनर्जी का एक्स पर पोस्ट लिखा, बीजेपी की बेचैनी सबके सामने आ गई, एनडीए सरकार का समय खत्म होने वाला है। परिसीमन बिल लोकसभा में पास नहीं होने पर सीएम स्टालिन ने मनाया जश्न, कार्यकर्ताओं के साथ फोड़े पटाखे, बांटी मिठाइयां। अमित शाह ने विपक्ष को घेरा, कहा इंडी गठबंधन ने अगर मगर किंतु परंतु लगाकर महिला आरक्षण का विरोध किया। अमित शाह ने कहा, महिला आरक्षण के लिए सरकार ने जो हवन का काम किया है, उसमें विपक्ष ने विरोध की हड्डियां डाली। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज होगी कैबिनेट की मीटिंग, बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता का मामला, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एफआईआर के दिया आदेश, यूपी सरकार को जांच का ऑर्डर। आज पश्चिम बंगाल में फिर चुनावी मैदान में उतरेंगे सीएम योगी, 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित, बांकुरा में करेंगे रोड शो। आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, कोलकाता और खड़गपुर में करेंगे चुनावी जनसभा। आज पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा, कालिम्पोंग, दिनहाटा और सिताई में करेंगे जनसभाएं। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, अगर बंगाल, असम, त्रिपुरा और मेघालय मिलकर काम नहीं करेंगे तो ये बांग्लादेशियों का अड्डा बन जाएगा। दुर्गापुर में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया प्रचार, टीएमसी उम्मीदवार के समर्थन में 4 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। ममता बनर्जी पर शुवेंदु अधिकारी का निशाना, कहा ममता सीएए और एसआईआर को एनआरसी बताती हैं, वो राष्ट्र और संविधान विरोधी बात करती हैं। पश्चिम मेदिनीपुर में बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी का बयान, कहा 23 अप्रैल को सुनामी आएगी और 4 मई को बंगाल की जनता टीएमसी का सुपड़ा साफ करेगी। बिहार एआईएमआईएम अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने कहा है कि बीजेपी बंगाल पर कब्जा करने की नापाक कोशिश कर रही है, चुनाव आयोग नाम की चीज नहीं रह गई। कोलकाता के भवानीपुर में चुनाव अधिकारी ने सुरक्षा बलों के साथ किया फ्लैग मार्च, बख्तरबंद वाहन भी सड़कों पर दिखे। सीएम सम्राट चौधरी ने सारण में हरिहरनाथ मंदिर में किए दर्शन, परिवार सहित विधि विधान से लिया आशीर्वाद। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नहीं पहनी मुस्लिम टोपी, पटना में जनता दरबार में एक शख्स टोपी लेकर आया तो सीएम ने पहनने से किया इनकार। सम्राट चौधरी की टोपी न पहनने पर बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक का बयान, कहा मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल के तहत काम करते हैं, बीजेपी दिखावे की राजनीति नहीं करती। आरजेडी प्रवक्ता आरजू खान ने कहा, सीएम ने टोपी नहीं पहनकर अपनी सोच बता दी, बीजेपी समाज में आपसी विवाद पैदा करना चाहती है। बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार अब पटना के 7 सर्कुलर रोड वाले बंगले में रहेंगे, मुख्यमंत्री आवास छोड़ने से पहले नए बंगले का किया निरीक्षण। 20 अप्रैल को पटना में जदयू विधायक दल की बैठक, जदयू विधायक दल के नेता का होगा चुनाव, आगे की रणनीति तय होगी। शाहबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब और के खिलाफ एफआईआर, डॉक्टर की जमीन कब्जाने की कोशिश का आरोप। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, अरावली दौरे पर थे भूपेंद्र पटेल। हिसार में पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की कार के आगे पुलिसकर्मी ने उड़ाई गाड़ी।
दुष्यंत ने एफआईआर के लिए थाने में दी शिकायत। उत्तराखंड में यूसीसी के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खुला मोर्चा, कहा समान नागरिक संहिता किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं। दिल्ली पुलिस ने मकोका मामले में आरोपी आप नेता नरेश बालियान के खिलाफ दायर की छठी सप्लीमेंट्री चार्जशीट। 24 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। नोएडा में श्रम विभाग की बड़ी कार्रवाई, 203 ठेकेदारों के लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू। नई सैलरी 1 अप्रैल 2026 से लागू। नोएडा में डीएम दफ्तर के बाहर सीपीएम के प्रतिनिधिमंडल का धरना, 3 राज्यसभा सांसद भी हुए शामिल। नासिक धर्मांतरण और यौन शोषण मामले में टीसीएस ने जारी किया अपना बयान, बताया जांच के लिए डेलॉयट और ट्राइलीगल को शामिल किया है, ओवरसाइट कमेटी का किया गठन। टीसीएस जांच में सहयोग और कार्रवाई का आश्वासन देते हुए बताया निदा खान एचआर मैनेजर नहीं थी तो कोई पॉश शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। यूनिट बंद होने की खबर खारिज की। नासिक मामले में बड़ी कार्रवाई, एसआईटी की टीम एक आरोपी को लेकर थाने पहुंची, मुख्य आरोपी निदा खान की तलाश तेज। एसआईटी ने निदा के पति से 5 घंटे पूछताछ की। पति ने बताया 2 दिन पहले रिश्तेदार के घर गई थी निदा। नासिक पुलिस का बयान, कहा निदा खान की तलाश में एसआईटी की टीम अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है। मामले में अब तक 9 एफआईआर दर्ज। नासिक धर्मांतरण केस का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, महाराष्ट्र के डीजीपी को लिखा पत्र। दिल्ली के सीआर पार्क इलाके में डबल मर्डर की घटना, अरशद नाम के शख्स ने पिता और बेटे को चाकू गोदकर मौत की घाट उतारा। दिल्ली डबल मर्डर में शुरुआती जांच के मुताबिक पैसे को लेकर विवाद के चलते अरशद ने बाप बेटे की ली जान, फरार आरोपी की तलाश जारी। दिल्ली के शाहदरा इलाके में नगर निगम के अतिक्रमण पर कार्रवाई, अवैध निर्माण पर चले बुलडोजर। दिल्ली के गोल्फ लिंक में घर में लूट की वारदात, नौकर ने साथियों के साथ मिलकर दिया वारदात को अंजाम। दिल्ली के तिहाड़ जेल परिसर में बोरवेल में गिरा डॉग, आपदा मित्र और सिविल डिफेंस टीम ने किया रेस्क्यू। यूपी के अंबेडकर नगर में नशे में धुत बस ड्राइवर ने ट्रॉली को मारी टक्कर, हादसे में कोई जनहानि नहीं। गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार में शख्स ने पड़ोसी पर तलवार से किया हमला, पत्नी पर टिप्पणी करने को लेकर किया जानलेवा अटैक। गोंडा में बीच बाजार महिला से मारपीट, कुछ महिलाओं और पुरुषों ने लाठी ईंट से किए हमले, शिकायत और वीडियो के आधार पर 5 नामजद के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के कन्नौज में चलती ई स्कूटी में लगी आग, चालक ने किसी तरह बचाई अपनी जान, कुछ ही देर में खाक हुई स्कूटी, दूर तक फैला धुआं। आगरा के होटल में युवक की गला काटकर हत्या, प्रेमिका ने मर्डर के बाद कर्मचारियों के सामने कबूला गुनाह। आगरा में धर्मांतरण गिरोह के खिलाफ कार्रवाई तेज, राजस्थान की रहने वाली छात्रा ने दर्ज करवाया अपना बयान। यूपी के सोनभद्र में नशीली कफ सिरप तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई, शुभमन जायसवाल के पिता पीआईटी एनडीपीएस के तहत 1 साल के लिए हिरासत में लिया गया। अलीगढ़ में दूसरे समुदाय के युवक ने हिंदू महिला का रेप किया, शादी का झांसा देकर होटल में किया दुष्कर्म। फरीदाबाद में एक युवक के बैग से 23 लाख रुपए से ज्यादा कैश बरामद, पुलिस ने आयकर विभाग को दी जानकारी। पंजाब के गुरदासपुर में लेडी टीचर पर भांजे ने फेंका तेजाब, शिक्षिका के साथ क्लास के 2 बच्चे भी एसिड पड़ने से जख्मी, आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के रीवा में पुराने विवाद को लेकर चले लाठी डंडे, जमकर हुई मारपीट, दुकान में तोड़फोड़। शिवपुरी थार कांड पर बीजेपी एमएलए प्रीतम लोधी ने दिया बयान, कहा मेरे लिए पुत्र बड़ा नहीं बल्कि जनता सर्वोपरि है, मैं चाहता हूं पीड़ितों को न्याय मिले। उज्जैन के बाफना पार्क में पथराव और तोड़फोड़ मामले में कार्रवाई, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्त में लेकर निकाला जुलूस, 2 आरोपी अभी तक फरार। एमपी के सिंगरौली में बैंक में फायरिंग और डकैती की घटना, 20 लाख कैश, 5 करोड़ का गोल्ड लेकर फरार हुए 5 बदमाश। ग्वालियर में खुले सीवर चेंबर में गिरने से युवक की मौत, पुलिस और स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू। उदयपुर में पेंट की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का सामान जलकर खाक, दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। राजस्थान के धौलपुर में सफाई अभियान की खुली पोल, फोटोग्राफी के लिए खुद ही कचरा बिखेर कर सफाई करने लगे पदाधिकारी। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में ऐतिहासिक पंचगंगा मंदिर की छत का हिस्सा गिरा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गुजरात के वलसाड़ में कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, 50 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त, 8 तस्कर गिरफ्तार। गुजरात के महिसागर में नाबालिग बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर करवाई मां की हत्या, मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। रायपुर में पुलिस ने ऑनलाइन बेटिंग रैकेट का पर्दाफाश किया, 4 राज्यों में संचालित पैनल किया गया ध्वस्त। उत्तराखंड की रुड़की में मामूली बात को लेकर 2 लोगों में विवाद, बहस के बाद जमकर हुई मारपीट, आसपास मौजूद लोगों ने किया बीच बचाव। असम के चिरांग में अतिक्रमणकारियों को हिरासत में लेने का विरोध, भीड़ ने वन विभाग के कार्यालय में की तोड़फोड़। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भीषण हादसा, खाई में गिरी मिनी वैन, हादसे में 9 यात्रियों की मौत।
आंध्र प्रदेश के तिरुपति में 20 करोड़ रुपए का गांजा नष्ट। पिछले 3 सालों में पुलिस ने कार्रवाई कर जब्त किया। लद्दाख के जोजिला पास में भारी बर्फबारी, स्नोफॉल के कारण श्रीनगर लेह रोड बंद, आवाजाही प्रभावित। दिल्ली में 23 अप्रैल को एमएसएमई स्टार्टअप इनोवेशन शिखर सम्मेलन अवार्ड समारोह का होगा आयोजन। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी होंगे शामिल। ब्रिटिश संसद में विश्व होम्योपैथी शिखर सम्मेलन, डॉक्टर नीतीश चंद्र दुबे के नेतृत्व में बर्नेट होम्योपैथी ने किया आयोजन। एनएसए अजीत डोभाल से मिले यूक्रेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सचिव, द्विपक्षीय संबंधों और रूस यूक्रेन जंग को लेकर चर्चा। एनएसए डोभाल ने शांति से समाधान पर दिया जोर। पश्चिम एशिया को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान, कहा हालात पर करीबी नजर, जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उसे मॉनिटर किया जा रहा है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से खोला। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा इजरायल और लेबनान के बीच सीज फायर तक खुला रहेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट खोले जाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जताया आभार, कहा ईरान ने पूरी तरह रास्ता खोल दिया है, उसके लिए धन्यवाद। ट्रंप ने ईरान को फिर दी धमकी, कहा जब तक ईरान अमेरिका से समझौता नहीं कर लेता नेवल ब्लॉकेज तब तक पूरी तरह लागू रहेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने के बाद पहला क्रूज जहाज हुआ पास, 43 दिन से फंसा था, दुबई के लिए हुआ रवाना। अमेरिकी युद्धपोत ने मर्चेंट नेवी के एक जहाज को वापस, ईरानी पोर्ट की तरफ खदेड़ा। ब्लॉकेज के चलते क्षेत्र में एक्टिव अमेरिकी नेवी। ट्रंप का बड़ा दावा, कहा ईरान के साथ मिलकर यूरेनियम एनरिचमेंट को वापस अमेरिका लाएंगे, धीरे धीरे यूरेनियम को रिकवर करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान का बयान, कहा लेबनान से युद्ध विराम के लिए मजबूर हुआ इजरायल, उसे हिजबुल्लाह पर हमले का अधिकार नहीं। सीज फायर के बावजूद इजरायल का रुख कड़ा। रक्षा मंत्री ने कहा लेबनान में अधिकृत किए गए ठिकानों पर कब्जा बरकरार रखेगा इजरायल। इजरायल और लेबनान में युद्ध विराम का भारत ने किया स्वागत। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा शांति के लिए उठाया गया कदम सराहनीय। लेबनान में युद्ध विराम की घोषणा के बाद घर लौट रहे लोग, नबातिये शहर में विस्थापितों का हुआ स्वागत। भारत में यूएई के राजदूत ने कहा 40 लाख भारतीय सिर्फ मेहमान नहीं बल्कि हमारे देश का हिस्सा हैं। नीरव मोदी को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान, कहा भगौड़े को लाने के लिए ब्रिटेन की सरकार के संपर्क में है भारत। रूस के क्रास्नोडर में ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक, 14 साल की लड़की और एक महिला की मौत। इटली के नेपल्स में लुटेरों ने बैंक में 25 लोगों को बनाया बंधक, पुलिस के पहुंचने पर सीवर के रास्ते फरार हुए बदमाश। नीरज चोपड़ा समेत कई जैवलिन थ्रोअर्स ने कोच नवल सिंह पर लगाए मेंटल हैरेसमेंट के आरोप, एसीआई में शिकायत दर्ज कराई, एक्शन की मांग।